कैसे सर, जादू के इलाज में रूहानी मेडिसिन और रूहानी परहेज़ क्या है और ये कितना ज़रूरी है करने के लिए? अदनान भाई, ये देखें कि जैसे मेडिकली प्रॉब्लम्स, मेडिकली मसाइल हैं, वैसे ही रूहानी मसाइल हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप रूहानी मसाइल को जैसे मेडिकली मसाइल को लेते हैं वैसे लें। ठीक है। आप इसको अपने असाब पर सवार ना करें। अच्छा। जब हम कोई भी काम है उसको अपने असाब पर सवार कर लेते हैं ना भाई, वो नहीं होता, या वो हमें बहुत ज़्यादा तंग करता है। आप जब किसी काम को अपने असाब पर सवार नहीं करते, रिलैक्स होकर उसको फेस करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं, तो कोई चक्कर ही नहीं, मामला तो आप हल कर लेते हैं। अच्छा। रूहानी इलाज में अगर मैं कहूँ कि रूहानी तौर पर परहेज़, हाँ जी, सबसे पहले हम रूहानी मेडिसिन की तरफ आते हैं, जो आपका सवाल है जी। देखिए, रूहानी तौर पर मेडिसिन का मतलब यही है कि रूहानी मेडिसिन का काम है बीमारी को शिफा देना, दवाई ख़त्म करना, बीमारी को ख़त्म करना। बिल्कुल। मेडिसिन का जो बुनियादी तौर पे समझा जाता है जो इलाज, अल्लाह ताला उस मेडिसिन में शिफा रखते हैं और शिफा अता फरमा देते हैं। अल्लाह ताला ने रखी है शिफा बिल्कुल हर मामले में। तो हमारा जो माइंड सेट है कि मेडिसिन बीमारी को ख़त्म करती है। मसलन आप कोई भी बीमारी ले लें, चाहे वो स्टमक इशू है, चाहे वो ब्रेन का कोई इशू है, चाहे वो जो है वो हार्ट का कोई इशू है, तो हमारा क्या होता है, मेडिसिन क्यों खा रहे होते हैं? ताकि ये हमारी बीमारी को ख़त्म कर दे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगर रूहानी बीमारी है तो उसमें हम क्या क्या करेंगे, क्या मकसद होगा? उसकी मेडिसिन क्या होगी? उसकी मेडिसिन के तौर पर हम पढ़ाई करेंगे। अच्छा। कि हमारी ये बीमारी ख़त्म हो जाए, हमारा ये मसला ख़त्म हो जाए। अब आपका अगला सवाल होगा कि जी कौन सी बीमारी की कौन सी मेडिसिन है? वो एक अलग यानी है कि सैर तफरीक के लिए कौन सी पढ़ाई है, बहुत सारे रूहानी मसले अमराज के लिए कौन सी पढ़ाई है, तो वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन मैं जो मेन हर तरह के जादू जिन्नात के लिए जो फ़ायदेमंद हो सकती है, जिसमें ज़्यादातर जादू के इलाज जो है वो कवर हो जाएँ। सबसे पहले सूरत फातिहा है। अच्छा। हर बीमारी का इलाज, इसको आप 11 मरतबा ऐड कर लें। ठीक है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हैं। हर बीमारी का इलाज, जादू का इलाज, जिन्नात का इलाज। इसकी तादाद भी आप 11 मरतबा रख लें, 7 मरतबा रख लें या 11 मरतबा रख लें, दोनों तादाद फ़ायदेमंद हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आखिरी 3 कुल। अच्छा। इसको भी 11 मरतबा पढ़ लें, सुबह शाम, तीनों को 11 ये मेडिसिन ऐसी है जो जादू को ख़त्म करना शुरू कर देती है। इसके अंदर 2 चीज़ें ऐड करनी है मज़ीद। एक सूरत यूनस आयत नंबर 81 का हिस्सा है, इन्नल्लाह सयुब्तिलु, आखिरी हिस्सा, उसको ऐड करना है। दूसरे नंबर पे आपने सूरह यूनस आयत नंबर 85 और 86 उसको ऐड करना है। ये दोनों 100 टाइम ऐड कर लें। ठीक है। आप जब ये चीज़ें ऐड करेंगे, इनका मकसद और इनका है इससे जादू का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, यानी जादू की जो बीमारी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब इसके बाद आता है जी कि रूहानी तौर पर परहेज़। जी बिल्कुल। परहेज़ भाई, जैसे अगर आप शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप वो परहेज़ नहीं कर रहे तो फ़ायदा नहीं होगा। वो आप जो मर्ज़ी करते रहें, ऐसे ही आप कहेंगे कि जी मुझे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो भाई ये आपका प्रॉब्लम है, आप परहेज़ नहीं कर रहे। अल्लाह का कुरान सच्चा है, बेशक। अल्लाह के वादे सच्चे हैं, ये बात याद रखें। मुझे लोग पूछते इतनी पढ़ाई करने के बाद प्रॉब्लम क्यों नहीं हल हो रहा? मैंने कहा गलती ढूंढें। मसला आपका अपना है। अरे पढ़ाई भी कर रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम, अल्लाह सच्चे, अल्लाह के वादे सच्चे, अल्लाह का कुरान सच्चा है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सच्चे हैं। गलती हम में हो सकती है। मैं तो भाई अपनी आंखों देखा नहीं मानता अगर वो हदीस के खिलाफ जा रहा हो। मेरे सामने जिन्न आ गया, मैंने ये पढ़ाई पढ़ी है, मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़ने से जिन्न नहीं आता, मेरे सामने जिन्न आ गया, मैं कहता हूँ मेरी आंखें झूठ बोल रही हैं।
भाई ये रवैया इख्तियार करो ना। मेडिसिन पे हमें बड़ा यकीन है, यहाँ रूहानी इलाज में आते हैं तो हमें यकीन नहीं होता। बिल्कुल। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और परहेज नहीं कर रहे, लगवियात से नहीं बच रहे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तवक्कल नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं आप वो काम कर रहे हैं जिससे शरीयत ने मना किया है, पढ़ाई कर रहे हैं तावीज़ भी बांध रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कड़े भी पहने हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं घर में तस्वीरें भी लगाई हुई हैं, पढ़ाई कर रहे हैं आप और गाना बजाना और ये सारी चीज़ें भी सुन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और गैरुल्लाह को भी पुकार रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरों से उम्मीदें भी लगा के बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और इसके साथ जो है वो आप गैरुल्लाह की नज़र व नियाज भी देते हैं। तो फिर अगर आपके माइंड में ये चीज़ आती है ना कि जी मेरा मसला हल हो जाएगा, तो ये अपने सोच निकाल दे ज़हन से, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? अल्लाह ताला ने उसूल बनाया भाई, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, अल्लाह ने उसूल बना दिया है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो तवक्कल करेगा उसके लिए मैं काफ़ी हो जाऊंगा। और दूसरी तरफ सख्ती भी कर दी है। सख्ती क्या की है जी? अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ये कड़े पहनते हैं, डोरियां पहनते हैं, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी से फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं जा इससे शिफा ले, मैं नहीं दूंगा तुझे शिफा। अच्छा, तू इन चीज़ों को अल्लाह की तरफ तवज्जो करने के बजाय, अल्लाह की तरफ जो है वो इलाज को मंसूब करने की बजाय तू इन चीज़ों की पड़ गया है। हदीस के अल्फाज है, मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह फरमाते फिर जा इससे शिफा ले, मैं नहीं दूंगा तुझे। तो भाई अपने आप की तरबियत करना भी ज़रूरी है। इलाज में परहेज, इलाज में पढ़ाई, इलाज में पढ़ाई आप मेडिसिन के तौर पे ले रहे हैं और यकीन मेडिसिन पे ज़्यादा है। समझ रहे हैं बात को? मेडिसिन पे ज़्यादा है कि मुझे ये दर्द हो रहा है, मैंने मेडिसिन खा ली ठीक हो जाऊंगा, मुझे ये प्रॉब्लम बन रही है रूहानी, मैंने जी वो जो है पढ़ाई कर ली है, पता नहीं ठीक होता हूँ कि नहीं होता। सोच को बदलना है भाई, गलती हमारी है, इसको कवर कर ले, मसले हल हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई ऐसा वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आप रूहानी तौर पे पढ़ाई करें और रूहानी तौर पे परहेज़ करें, इंशाल्लाह आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे।